दोस्तों, अगर आप भी एसएससी, बैंक, रेलवे या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उससे स्टॉक मार्केट के क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है उन क्वेश्चंस को करना। इसलिए मैं जो आज आपके सामने क्वेश्चन लेकर के आया हूँ वो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। आप उन क्वेश्चन को अगर कर लेंगे तो यकीन मानिए कि आपको स्टॉक मार्केट से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो आज का ये सीरीज़ हम लोगों का स्टार्ट होता है और ये पार्ट फर्स्ट है। ऐसे ही हमारे पार्ट बाय पार्ट आएंगे जिस पार्ट के अंतर्गत हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट का पहला क्वेश्चन है, बुल और बियर शब्द संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है बैंकिंग, ऑप्शन नंबर 2 है विदेशी व्यापार, ऑप्शन नंबर तीसरा है स्टॉक मार्केट और चौथा है इंटरनेट व्यापार। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्टॉक मार्केट। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि दलाल स्ट्रीट स्थित है। पहला नंबर ऑप्शन है लंदन, दूसरा नंबर ऑप्शन है पेरिस में, तीसरा नंबर ऑप्शन है मुंबई में और चौथा नंबर ऑप्शन है नई दिल्ली में। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मुंबई। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे बड़ी शेयर बाजार कंपनी कौन सी है। इसका पहला ऑप्शन है वॉलमार्ट, दूसरा ऑप्शन है एप्पल, तीसरा ऑप्शन है अमेजन और चौथा ऑप्शन है वर्कशायर हाईवे। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चौथा नंबर वर्कशायर हाईवे। चौथा क्वेश्चन है कि सेंसेक्स में कितनी कंपनियां शामिल है। इसका पहला ऑप्शन है 30, दूसरा ऑप्शन है 50, तीसरा ऑप्शन है 111 और चौथा ऑप्शन है 25। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 30। सेंसेक्स में 30 कंपनियां शामिल है। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि सोने की खरीद को समझा जाता है। ऑप्शन नंबर पहला है निवेश व्यय, दूसरा है उपभोग व्यय, चौथा है उपभोग और निवेश और चौथा नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपभोग और निवेश होने पर। सोने की खरीद कब होती है? उपभोग और निवेश होने पर। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन है कि बुलडॉग ब्रांड किस में मुद्रित है। ऑप्शन नंबर पहला है स्विस बैंक, दूसरा है ब्रिटिश पाउंड और तीसरा है बिटकॉइन और चौथा है अर्जेंटीना। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ब्रिटिश पाउंड। अगला क्वेश्चन है कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्न में से किसका हिस्सा सर्वाधिक है। इसका पहला ऑप्शन होगा स्वर्ण भंडार, दूसरा ऑप्शन होगा विदेशी मुद्रा, तीसरा ऑप्शन होगा प्रवासी भारतीयों का और चौथा ऑप्शन होगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रवासी भारतीयों का। अगला क्वेश्चन है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSI का वर्तमान में CEO कौन है। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है आशीष कुमार चौहान, दूसरा ऑप्शन है मधु कानन, तीसरा ऑप्शन है रवि नारायण, चौथा ऑप्शन है रोहित शर्मा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आशीष कुमार चौहान। अगला नंबर का क्वेश्चन हमारा, भारत में पहला शेयर बाजार में स्थापित किया गया था। भारत में पहला शेयर बाजार कहाँ स्थापित किया गया था। इसका जो ऑप्शन पहला है दिल्ली, दूसरा है मुंबई और तीसरा है चेन्नई और चौथा ऑप्शन है कोलकाता। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा मुंबई होगा। भारत में जो पहला शेयर बाजार कंपनी स्थापित किया गया था वो मुंबई में किया गया था 1875 ईस्वी में। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन सी विनिमय मूल्य रखने वाली एकमात्र वस्तु है। ऑप्शन नंबर पहला है हमारा हीरा, दूसरा है कंप्यूटर, तीसरा है सोना और चौथा ऑप्शन है हमारा कोयला। 11वां नंबर क्वेश्चन है कि वॉल स्ट्रीट किसका नाम है। तो ऑप्शन नंबर पहला है मुंबई में सुपर मार्केट, ऑप्शन नंबर तीसरा है दिल्ली में सुपर मार्केट, ऑप्शन नंबर तीसरा है न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज और ऑप्शन नंबर चौथा है कोलकाता का स्टॉक एक्सचेंज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा कि भारत में मुद्रास्फीति की गणना करने के लिए किस किस सूचकांक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर पहला है हमारा सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन नंबर दूसरा है हमारा मल्टीपल पॉइंट्स इंडेक्स और ऑप्शन नंबर तीसरा है हमारा उत्पादक मूल्य सूचकांक और ऑप्शन नंबर चौथा है हमारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि निम्न में से कौन सा सबसे पुराना शेयर बाजार है।
तो ऑप्शन नंबर पहला है हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन नंबर दूसरा है हमारा एम्स स्टॉक एक्सचेंज और ऑप्शन नंबर तीसरा है हमारा सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन नंबर चौथा है हमारा अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एम्स स्टॉक एक्सचेंज। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सेंसेक्स सूचांक में कितनी कंपनियां शामिल है। ऑप्शन नंबर पहला है हमारा 25 कंपनियां, ऑप्शन नंबर दूसरा है हमारा 30 कंपनियां, ऑप्शन नंबर तीसरा है हमारा 35 कंपनी और ऑप्शन नंबर चौथा है हमारा 20 कंपनियां। तो सेंसेक्स सूचांक में जो कंपनियां शामिल है वो कितनी कंपनियां शामिल है, 30 कंपनियां शामिल है। अगला क्वेश्चन हमारा कि सेंसेक्स उतार चढ़ाव के लिए निम्न में से कौन है, सेंसेक्स के उतार चढ़ाव के लिए निम्न में से कौन है। तो ऑप्शन नंबर पहला है हमारा वर्षा, ऑप्शन नंबर बी है हमारा मौद्रिक नीति, ऑप्शन नंबर तीसरा है हमारा राजनीतिक अस्थिरता और ऑप्शन नंबर चौथा हमारा उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है। ऑप्शन नंबर पहला हमारा निकोई, दूसरा है CII, तीसरा है ICR और चौथा है क्रिसिल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा निकोई, जापान में। अगला क्वेश्चन हमारा कि ब्लू चिप किसे कहा जाता है। पहला नंबर क्वेश्चन है एक बहुराष्ट्रीय कंपनी, दूसरा है कंप्यूटर के पार्ट्स, तीसरा है एक कंपनी जिसका शेयर हमेशा लाभ प्रदान करता है और ऑप्शन नंबर चौथा हमारा एक्सचेंज पर सूचीबद्ध है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एक कंपनी जिसका शेयर हमेशा लाभ प्रदान करता है, प्रॉफिट प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा इंडेक्स सही ढंग से मेल नहीं खाता है। पहला ऑप्शन है हमारा अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है हमारा ताइवान, तीसरा ऑप्शन है हमारा जापान और चौथा ऑप्शन है हमारा थाईलैंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जापान। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन सी संस्था फिक्स विदेशी मुद्रा दर को बदल सकती है। पहला ऑप्शन हमारा वित्त मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन हमारा भारतीय रिजर्व बैंक और तीसरा ऑप्शन हमारा योजना आयोग और चौथा ऑप्शन हमारा एक्सिस बैंक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन हमारा डॉ जोन्स किस देश का स्टॉक एक्सचेंज है। इसका जो पहला ऑप्शन है वो है ब्रिटेन, दूसरा ऑप्शन है इंडिया, तीसरा ऑप्शन है रूस और चौथा ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों ये हमारे स्टॉक एक्सचेंज के पार्ट फर्स्ट थे जिसमें हम लोगों ने 20 क्वेश्चन को रिवीजन किया है, 20 क्वेश्चन को पढ़ा है। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप इन क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से कर लेंगे तो आपको एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे इससे। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे जो आने वाले वीडियो होंगे उन्हें आप ज़रूर देखिएगा। ये हमारे पार्ट फर्स्ट थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पार्ट फर्स्ट बहुत ही अच्छे लगे होंगे। ये जो हमारा सीरीज चल रहा है उसे आप ज़रूर देखा करिएगा जिसमें आपको एग्ज़ाम में बहुत ही मदद मिलेगी।